तो गुरु अपने जन्म जन्मांतर के संजोए हुए भाव को शिष्य के अंतःकरण में प्रतिष्ठित कर देता है। इतना ही नहीं, भाव ही नहीं देता है, ये निश्चित बात है, प्रमाण है तमाम महापुरुषों का। सेवा किया गुरु की, गुरु प्रसन्न हुए, गुरु ने सब कुछ दे दिया। तो इसी प्रकार से महाराज श्री विश्वबंधु दास जी भी हमेशा हर निश गुरु की सेवा में लगे रहते थे और महाराज श्री ने सब कुछ दिया। इतने दिनों तक आपके बीच में रह करके उन्हें समाज की सेवा की, सबकी सेवा की, और देखते हैं सभी उनकी सेवा से प्रसन्न हैं, सब उनके सद्गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान दें, महापुरुषों के आगमन का कोई अपना लक्ष्य नहीं होता है, वो तो केवल समाज के लिए ही आते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जन जन की सेवा करते हैं, भवाटवी में भटकते हुए प्राणियों की सेवा करते हैं। उन्हें भी सबकी सेवा की, समान दृष्टि, समता वाली दृष्टि रखी, सब कुछ किया। अभी किसी ने कहा बहुत अल्पायु में अभी जाने का समय नहीं था, ऐसा नहीं है। महापुरुषों की कोई आयु नहीं। जो महाराज भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज बहुत थोड़े दिनों में ही गए, लेकिन उतने दिन में ही अपना सारा कार्य पूर्ण कर दिया। तमाम महापुरुष बड़े अल्पायु में ही गए, लेकिन उतने समय में ही अपना सारा कार्य पूरा कर दिया। उनका भी जो कार्य था गुरु के पास है, गुरु की सेवा में रहते हुए गुरु के समक्ष ही सारे कार्य को पूर्ण किया। और सुनिए, ब्रह्म सूत्र में आया है, महापुरुषों के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, ना तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, अपितु यही लीन हो जाते हैं। भौतिक शरीर से समाज की भवाटवी हुए भटकते हुए प्राणियों की सेवा की, और सेवा करते करते जब देखा शरीर जीर्ण हो रहा है तो सूक्ष्म शरीर से सेवा करते हैं। इसी क्रम में हमारे श्री विश्वबंधु दास जी महाराज भी समाज की सेवा करते हुए, भवाटवी में भटकते हुए प्राणियों की सेवा करते हुए इतने दिनों तक सेवा किया। शरीर को जर्जर दे करके, जीर्ण दे करके, रोगी दे करके उन्होंने अपने शुभ शरीर को यहीं पर लीन कर दिया और हमेशा हमेशा सेवा में तत्पर रहेंगे। और पूज्य श्री महाराज जी आश्रम की संचालक के लिए तो ऐसा विचार करेंगे, योग्य व्यक्ति को ही बैठाएंगे जो हमेशा हमेशा सबकी सेवा करता रहे, और ये सेवा चलता रहेगा, आप लोगों की भावना बनी रहेगी। यही महाराज श्री के चरण में सच्ची श्रद्धांजलि है। जय सिया राम। बात आभार पूज्य महाराज श्री का। महाराज श्री ने अपने सामर्थ्य वाणी के द्वारा हम सबको आध्यात्मिक चेतना भी प्रदान की है, साथ ही विश्वबंधु दास जी के प्रति अपनी पुष्पांजलि और व्याख्यान प्रदान की है। और ये सभा श्रद्धांजलि यहीं पूर्ण हो रही है। उसके बाद हमारी डॉक्टर रितु जी अपने संगीत के साथ भोजन प्रसाद पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। आदरणीय सभी विद्यमान साधु समाज, प्रातः स्मरणीय सभी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कहा जाता है और सुना गया है कि जब हमारे पुण्य उदित होते हैं तो हमें हरि का सानिध्य मिलता है, और जब हम पे हरि कृपा करते हैं तो हमें संतों का दर्शन होता है। तो आज हम अपने उस सौभाग्य को सराहें कि हमें एक साथ इतने संतों का दर्शन हुआ। और परम आदरणीय वीरेंद्र बाबा जी के चरणों में प्रणाम। ये बात तो सोचने वाला कहाँ स्थान होगा, वो स्वयं हरि के चरणों में विराजमान, और हरि और हरि के भक्तों दोनों को ही एक बहुत प्रिय है, वो है भजन। तो शब्दों में तो मेरे पास कोई शब्दावली नहीं है, इतने सारे सभी साधु समाज के आगे कुछ शब्द बोलना समझो सूर्य के आगे दीपक दिखाने के बराबर है। पर एक छोटे बालिका के अबोध समझ लीजिए, तो थोड़ी भावनाओं को मैं भजन के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सभी इसमें सम्मिलित होंगे। संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए।
समझ लेना, वो तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। आंसू आए, तेरा मन ही मन मुस्काए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तो तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। वो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाते मिलन होगा, वो तब इतना समझ लेना।